हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कंपेयरिंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं और अच्छी तरह सॉल्व कीजिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है ये। देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द रेशियोज फाइंड आउट करना है। स्मिता वर्क्स ऑफिस फॉर 6 आवर्स एंड काजल वर्क्स 8 आवर्स। ये दोनों है। एक स्मिता 6 आवर्स अगर ऑफिस में काम कर रही है तो काजल 8 आवर्स काम कर रही है हर ऑफिस। फाइंड द रेशियो देयर के वर्किंग आवर्स आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट सिंपली क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, स्मिता अगर आप देखेंगे तो स्मिता और उसी तरह काजल, तो यहां पर हम लेंगे द रेशियो ऑफ वर्किंग working hours, the ratio of working hours स्मिता और उसी तरह एंड काजोल, ये दोनों के वर्किंग आवर्स क्या है, 6:8 है। अब इसको अगर इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैंसिल करना है, इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6/8, या यहीं पर 2 3 6 2 4 8 इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, या 2 3 6 2 4 8 इस तरह भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3:4। तो मतलब क्या है यहाँ पे, स्मिता 3 आवर्स काम कर रही है तो 4 आवर्स क्या है यहाँ पे। और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 आवर्स काजल वर्क कर रही है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देखिए, 1 पॉट कॉन्टेन 8 लीटर्स मिल्क। एक पॉट है जिसके अंदर 8 लीटर मिल्क है। वाइल अदर कॉन्टेन और दूसरे कॉन्टेन में 750 मिलीलीटर है। देखिए यहाँ पर आपको ए लीटर्स है, ए मिलीलीटर्स है। सबसे पहले आपको लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि ml जो होता है 1 लीटर का 1000 ml होता है। आप याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, 8 लीटर्स एक में है, लीटर्स रेशो 750 ml ये लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 8 लीटर्स का क्या होगा, 8 इंटू 1000, 8000 ml होगा। अब आप ले सकते हैं 8000 ml, उसी तरह 750 ml, 0 0 कैंसिल, 800 रेशो 75। अब इसको आपको कैंसिल करना है तो 800/75 इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पर बजाएंगे 6, 5 6 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, उसी तरह और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आ रहा है 32:3, ये आपका रेशियो हो गया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान है। साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है, स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसको आपको लेंगे थर्ड बिट। तो रेशियो से यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए साइकिल एंड स्कूटर, ये दोनों का रेशियोस आपको लेना है। साइकिल का 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्कूटर, 15 1 जा 15 2 जा, तो 1 रेशियो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 2। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ द कंपाउंड रेशियो 5:8 एंड 3:7 इज, इसका इज का मतलब आंसर होता है 45:x। फाइंड द x वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपके पास, लिखना है ये। पहले गिवन ले लीजिए,
5:8 and 3:7 इज है 45:x। ये है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए 5 देखिए, ए आइंड का मतलब होता है इनटू। आप इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे, द कंपाउंड रेशियोस क्या ले सकते हैं, द कंपाउंड रेशियोस। यहाँ पर 5:8 मतलब हो जाएगा 5/8। यहाँ पर हो जाएगा आइंड दे रखा है 3/7, यानी 3/7 इंटू क्या हो जाएगा 3/7। आइंड 3:7, 3/7। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। तो गिवन है 45/x आप लिख सकते हैं। 45:x का मतलब 45/x। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5×3 = 15, 7×8 = 56 इज इक्वल टू 45/x एज इट इज लेंगे। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 15 × x इज इक्वल टू 56 × 45। x सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल टू 56 × 45 बाई हो जाएगा 15। 15 1 = 15 3 = x इज इक्वल टू 56 × 3। x इज इक्वल टू 56 × 3 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक और देखिए, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द कंपाउंड रेशियो 7:5 and 8:x इज 84:60 दे दिया है, फाइंड x। देखिए यहाँ पर भी इज दे दिया है, थोड़ा इसका उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर हम करने का मेथड तो एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमको, द कंपाउंड रेशियोस ऑफ 7:5 and 8:x। ठीक है, 7:5 and 8:6 इज 84:60 है। इज का मतलब इज इक्वल टू लेना है 84:60, ये आपको लेना है। अब देखिए इसको 7/5 लिख सकते हैं आप, इनटू इसको 8/x लिख सकते हैं आप। इज रहेगा तो इज इक्वल टू लेना है, इसको ले सकते हैं 84/60। 7×8 = 56, 5 × x 5x, 84/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5x × 84 इज इक्वल टू 56 × 60। x को सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल टू 56 × 60 बाई 5 × 84। इस तरह आप ले सकते हैं। देखिए 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 12 1 = 12, 12 7 = 84 हो जाएगा। 7 1 = 7, 7 8 = 56। x इज इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है 8। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन देखेंगे। देखिए द कंपाउंड रेशियो 3:4 एंड द इनवर्स, इसका उल्टा कर देना है। 4/5 रहा तो 5/4 हो जाएगा। इज कितना है 45:x, फाइंड x। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर लेंगे 4th क्वेश्चन। क्या दे रखा है, द रेशियो आपको दे रखा है द इनवर्स रेशियो 4:5। अगर इसका इनवर्स करेंगे तो 5:4 हो जाएगा, उल्टा। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ हम करेंगे। उसी तरह द कंपाउंड रेशियो क्या दे रखा है 3:4 एंड ये हो जाएगा, ये लेना है 5:4। इनवर्स हमको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर इनवर्स इसका करना है 4 और 5 का, तो 5:4 हो गया, ये हो गया। और उसके बाद आइंड दे रखा है, आइंड का मतलब इज इक्वल टू होगा, आपको आंसर लेना है 45:x। इस तरह आपको लेना है। चलिए अब सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप 3/4 लिख सकते हैं, इंटू इसको 5/4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 45/x आप लिख सकते हैं। सिंपली
3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, ये 45 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 15x इज इक्वल टू 16 इंटू 45, x इज इक्वल टू 16 इंटू 45 बाई 15, 15 1 ज़ा 15 3 ज़ा, x इज इक्वल टू 16 इंटू 3, x इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48, ये बच जाएगा। इस तरह आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन करेंगे। ठीक है, देखिए फिफ्थ वन में द प्राइमरी स्कूल देर शैल बी 3 टीचर्स ऑफ 60 स्टूडेंट। एक प्राइमरी स्कूल है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स को 3 टीचर्स है। अगर 400 स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे अगर स्कूल में, तो कितने टीचर्स की जरूरत पड़ती, सेम रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। इसी रेशियो के हिसाब से फाइंड आउट करना है। नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स आर required for 400 students at the rate of या ratio of 3 teachers to 60 students। ये रेशियो से इस हिसाब से आपको 400 स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स गिवन है 60 टीचर्स, स्टूडेंट्स को 3 टीचर्स है, और 400 स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, x। समझ आए? 60 स्टूडेंट्स को 3 टीचर्स है, तो 400 स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स की जरूरत है आपको फाइंड आउट करना है। अब आप इसको 60 बाई 3 लिख सकते हैं, इसको 400 बाई x आप लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 60x, ये 3 इंटू 400, x इज इक्वल टू 3 इंटू 400, ये 60 नीचे आ जाएगा, 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज 0। तो यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो 400 स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, 20 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब सॉल्व करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन, यहां पर फिगर दे रखा है, ये ABC एक ट्राइंगल है, राइट द पॉसिबल रेशियो टेकिंग मेजर द साइड। जितने आपके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं सभी लेना है। सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एक गिवन दे रखा है, कोई भी जितने पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उतने पॉसिबल आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे हम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जितने आपके पास पॉसिबल वैल्यूज होते हैं सारे पॉसिबल वैल्यूज आपको लिखना है। तो आपको दे रखा है ट्राइंगल, इस तरह एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है, और इसके वैल्यूज A और B C, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए जितने AB BC AC जितने पॉसिबल होते हैं सारे वैल्यूज आप निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC गिवन है, AB रेशो BC गिवन है आपको, एक क्वेश्चन के अंदर है आपको, इसका दे रखा है 8:6। इसको आप 8/6 या 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर हो जाएगा 4:3। एक हो गया। और दूसरा हम क्या करेंगे, देखिए ये BC और लेंगे, ये BC भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं। BC AB यहाँ पर लिखेंगे BC रेशो AB, कोई भी आप ले सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज। BC का यहाँ से है 6 रेशो, AB है 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसका आ जाएगा 3:4। एक हो गया, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, BC और AC भी ले सकते हैं, BC रेशो AC। क्या लिख सकते हैं, BC है 6, AC है 10। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इसका आ जाएगा 3:5, 3:5। अब उसके बाद ये ले सकते हैं, CA ले सकते हैं और BC ले सकते हैं, CA रेशो BC। CA डायग्राम से देखिए, CA आपके पास है यहाँ पर 10 और BC है 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर हो जाएगा 5:3। जितने चाहे उतने आप ले सकते हैं। CA
और अब लेंगे इसके बाद सी ए बी सी के बाद अब ले सकते हैं सी ए रेशो ए बी भी ले सकते हैं। सी ए आपके पास यहाँ पे देखिए सी ए 10 है, करेक्ट है, और ए बी है आपके पास 8, 10/8 यहाँ पे ले सकते हैं, 10/8, 2 से 2 5 10, 2 4 8, इसका आंसर हो जाएगा 5/4। और ले सकते हैं ए बी रेशो सी ए भी ले सकते हैं 8/10, 2 4 8, 2 5 10, 4/5, इस तरह आप ले सकते हैं। जितने चाहे आप ले सकते हैं, इसके अंदर जो भी पॉसिबल होता है वो आपको लेना पड़ेगा। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए, इफ 9 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 75 मार्क्स इन ए टेस्ट, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है जिसके अंदर से 75% स्टूडेंट्स 9 में से 24 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स में 9 स्टूडेंट्स को 75% मार्क्स मिले हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 75%, स्टूडेंट्स स्कोर्ड 75 एंड अबव, 75 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को है, 75 से कम कितने स्टूडेंट्स को है, एलोंग का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो इसको आप क्या करेंगे, यहां पर आपको लेना पड़ेगा देखिए यहां पर हमको रेशियो गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स, out of 25 students who got 75% of marks, 9 स्टूडेंट्स को 24% में से 9 स्टूडेंट्स को आए हैं आपके मार्क्स 75% से ज्यादा, 9 स्टूडेंट्स को 75% से ज्यादा मार्क्स आ गए। तो यहां पर लिखेंगे आसान है, देखिए हु गॉट यहां पर लिख सकते हैं 75% अबव, कितने स्टूडेंट्स लिए, 24 में से 9 को माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट में से 9 को अगर आप माइनस कर दे रहे तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो यहां पर 9 है, रेशियो यहां पर 15 है, 3 3 9, 3 5 15, इसका रेशियो हो जाएगा 3/5। इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड्स ए मिसिसिपी, यहां पर वॉवेल्स का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या लेना है आपको, क्या दे रखा है, एम मिसिसिपी, MISSISSIPPI ये दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा ना। यहाँ पर हम ले देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, MI एक बार SSISSIPP बराबर है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये I 1 2 3 4, I कितने हैं यहाँ पर, 4 है, I ये 4 है, ठीक है। और ये I क्या हो जाएंगे, वॉवेल्स, AEI आपको पता है, ये हो जाएंगे वॉवेल्स, यहां पर आप लिख सकते हैं ये वॉवेल्स हो जाएंगे, तो इस तरह हम लिखेंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है 7। तो यहां पर आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का लेना है, तो यहां पर रेशियो, यहां पे लिखेंगे द रेशियो बिटवीन वॉवेल्स एंड, ये वॉवेल्स है, एंड कॉन्सोनेंट्स, 4 वॉवेल्स है तो 7 कॉन्सोनेंट्स है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं।
चलिए 9th क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 9th में। चलिए 9th देखिए, राजेंद्र एंड रेहाना ओन बिजनेस। राजेंद्र और रेहाना का ओन बिजनेस है। रेहाना रिसीव 25% ऑफ द प्रॉफिट ईच मंथ। रेहाना 25% जितना भी प्रॉफिट आ रहा है हर मंथ ले रही है। इफ रेहाना रिसीव्ड अगर 2080 रुपीज पर्टिकुलरली हर मंथ लेगा तो टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट मंथ क्या होगा, उस महीने का प्रॉफिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए प्रॉफिट हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स समझेंगे। टोटल प्रॉफिट एक्स समझेंगे। 25% ऑफ एक्स और टोटल अमाउंट है 2080, ये आप ले सकते हैं। और परसेंटेज निकालना है, आपको पता है 25 का परसेंटेज माने 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2080। 25 वन 25 4 जा, क्या बच गया यहाँ पे x वन x/4 इज इक्वल टू 2080। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2080 इंटू 4, x इज इक्वल टू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 4 8 32 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8। ये हर महीने में इतने रुपीस नो कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 2.2 है, ये हमको लेना है। बी सी 1.5 है, ए सी 2.3 है। इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई 4.5, दो ट्राइंगल्स है, एक ए बी सी वाला ट्राइंगल है, एक एक्स वाई जेड वाला ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स है आपके पास। तो दोनों के वैल्यूज यहाँ पर दे रखा है, ए बी और एक्स वाई, बी सी एक्स वाई और ए सी रेशो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाते हुए आपको कराऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 ये लेना है। सबसे पहले आपको दोनों ट्राइंगल्स दे रखा है। पहले वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाले की वैल्यू ए बी की 2.2 दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है, ये 2.3 दे रखा है, ये वैल्यू से। और दूसरा एक और ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पर दे रखा है 4.4, यहाँ पर दे रखा है और 3, और ये दे रखा है आपकी वैल्यूज 4.6, ये वैल्यूज दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट करना, देखिए ए बी बाई एक्स वाई दे रखा है, तो ए बी यहाँ से 2.2, एक्स वाई यहाँ से 4.4, ठीक है। तो पॉइंट चले जाता 22 1 22, इसका आंसर 1/2 हो गया। एक और दे रखा है उन्हें ए सी बाई एक्स जेड है, समझिए ए सी बाई एक्स जेड। अब देखिए ए सी यहाँ पर 2.3, एक्स जेड है यहाँ पे 4.6, पॉइंट 23 1 23 2, इसका भी आंसर 1/2। एक और वैल्यू है बी सी बाई वाई जेड, यहाँ से बी सी 1.5, वाई जेड है यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, देखिए 3 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट अगर चले जाए तो 1.5 कि 30, ये पॉइंट अगर चले गया 30 हो जाएगा, 15 1 15 2, ये हो गया 1/2। देयरफॉर लास्ट में आप ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाई वाई जेड इज इक्वल टू ए सी बाई एक्स जेड, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, माधुरी वेंट टू सुपरमार्केट, माधुरी सुपरमार्केट को गई है, वेंट, तो वहां पर सुपरमार्केट में माधुरी वेंट टू सुपरमार्केट, द प्राइस चेंज और फॉलोइंग, प्राइसेस चेंज है यहाँ पर हम देखेंगे। तो द प्राइस ऑफ द राइस रेड्यूस 5%, जैम विद द फ्रूट रेड्यूस 8% एंड ऑयल दाल इंक्रीज 10%। क्या हो रहा है यहाँ पे, राइस लेने जाएंगे तो 5% रेड्यूस हो रहा, और जैम एंड फ्रूट ले लेंगे तो वहाँ पर भी 8% रेड्यूस यहाँ पर हो रहा है। और ऑयल दाल और दाल लेने जाएंगे तो 10%
इंक्रीज हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हेंस माधुरी टू फाइंड द चेंज प्राइस इन द गिवन टेबल। यहाँ पर ये टेबल आपको फिल्ड करना है, किस तरह चेंजेस आ रहे हैं इसको आप फिल्ड करना है। अब देखिए फर्स्ट बिट है यहाँ पर, फर्स्ट बिट राइस, राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, 5% चेंज। तो 5% का चेंज हुआ तो यहाँ पर कितने पैसे डिक्रीज होते हैं आपको फाइंड आउट करना है, इंक्रीज नहीं होते डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 बाई परसेंटेज को लेंगे 100 इंटू इसके रुपीस है 30। अब 0 0, 5 1 5, 5 2 10, ये हो जाएगा 3/2। अब 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2.5। तो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ है। इसके अंदर से अगर कम करना है तो 1.5 माइनस करेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 28.5 ही हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए जैम और फ्रूट्स में यहाँ पर आपको देखना है 8% रिड्यूस हो रहा है। ये एप्पल में भी जैम में भी, ये 100 है। पहले हम ले लेंगे सेकेंड बिट, क्या लेंगे हम, जैम। जैम में कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा है, 8%। तो 8/100 इंटू 100, 8/100 इंटू यहाँ पे रेट भी 100 है, 100, ये 100 और 100 कैंसिल इज इक्वल टू 8। तो 100 रुपीज़ में से आपको माइनस करना पड़ेगा 8, तो हो जाएंगे 92 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और एप्पल में, एप्पल का भी 8% रिड्यूस हो रहा है, 8/100 इंटू एप्पल का प्राइस है 280 रुपीज़, 0 0 कैंसिल, और 2 4 8, 2 5 10। उसी तरह 5 1 5, 5 5 25, और 3 से 5 6 30। यहाँ पर आ रहा है 4 इंटू 5.6, 4 6 30 कैरी 3, 4 5 23 रुपीज़। तो टोटल प्राइस है एप्पल का 280, इसमें से आपको 23 माइनस करना है। 280 माइनस 23 माइनस कीजिए, 10 में से 3 निकाले 7, 7 में से 2 5, ये हो जाएगा 2, इसको आपको देना पड़ेगा 257। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक में 92 और एक में लिखना है 257, 257.6 भी आप लिख सकते हैं, 257.6। चलिए उसके बाद ऑयल और दाल की, इन दोनों के अंदर 10% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे ऑयल, पहले ऑयल में 10% इंक्रीज हो रहा है, 10/100 इंटू ऑयल का अमाउंट है 120, 0 0 कैंसिल, और 10 कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 12। तो टोटल ऑयल का प्राइस है आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन 120, इसके अंदर 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 12 132। तो इस तरह आप इसको यहाँ पर लिखना है 132। दाल का 80 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दाल का 80, ये आपका प्राइस है। तो इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है 10/100 इंटू लेना पड़ेगा 80, क्वेश्चन के अंदर गिवन 10 1 10, 10 10 100, 0 0 कैंसिल, 8 बच रहा। तो टोटल इसका प्राइस है, ये आपको लिखना पड़ेगा दाल, टोटल प्राइस है 80 रुपीज़, प्लस इसके अंदर 8 ऐड करना है तो 88, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 88। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, देयर वेर 2075 मेंबर्स एनरोल इन द क्लब ऑफ ड्यूरिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक क्लब में 2075 स्टूडेंट्स मेंबर्स को एनरोल करें, माने एंटर करें। द ईयर एनरोलमेंट डिक्रीजेस 4% डिक्रीज हो गया। तो हाउ मच डिक्रीज पहचानना है, हाउ मेंबर्स एनरोल्ड ड्यूरिंग ईयर, अभी करंट ईयर में कितने एनरोल करे आपको लिखना है। तो इसका नंबर है 12th नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स आर एनरोल्ड in the last year, 2075 मेंबर्स हो गए। और डिक्रीज कितने हो परसेंट हो, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट ईयर
ये दो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स आर एनरोल्ड, यहाँ पर लिखेंगे 4% लेस देन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर से 4% लेस यहाँ पे एनरोल करें। तो यहाँ पर 4%, फर्स्ट ए बिट को फाइंड आउट करना है, तो डिक्रीज लेना है, तो 4% ऑफ 2075, ये 4%, तो 4/100 इंटू 2075, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5, 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, यहाँ पर होगा 83। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड बिट का आंसर है एनरोल्ड दिस ईयर, 2075 दिस ईयर है, 4% रेसोर है 4%, तो 2075 माइनस 4% का भी आया हमको, कितना है यहाँ पे 83, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1992 आ जाएगा। ये आंसर आपका, इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A farmer obtained a yielding of 1720 bags cotton last year. उसके खेत में जो फसल हुई थी 1720 बैग्स हुई थी। दिस ईयर एक्सपेक्टेड टू द क्रॉप्स, इस बार उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% ज़्यादा होगी। हाउ मेनी बैग्स कॉटन डज नॉट एक्सपेक्टेड लाइक, अब इस साल 20% एक्स्ट्रा हुए तो इस साल कितनी होना चाहिए आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए लास्ट ईयर कितने हुए थे, लास्ट ईयर 1720 बैग्स हुए थे। कितने परसेंट इस साल, 20% ऑफ 1720, 20% का परसेंटेज निकालेंगे 20/100 इंटू 1720, 0 0 कैंसिल, ये 0 है 0 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 172, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 3, 344 आ रहा, 344 बैग्स। तो इस साल होना है एक्सपेक्टेड, इन्हें इस साल एक्सपेक्ट कर रहा कि लास्ट ईयर 1720 बैग्स हुए थे, इस साल इतने और ज़्यादा होना, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल कितने बैग्स होना चाहिए, 2064 ए बैग्स आपको होना चाहिए। ठीक है, इस तरह सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है और ये भी आप सॉल्व कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।